ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हमारी पूर्णिमा बहन ने बहुत अच्छे से नरक चौदस यानी छोटी दीपावली, इसका आध्यात्मिक रहस्य सुनाया। निश्चित रूप से हम सभी बचपन से ही दीपावली धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, परंतु जब आध्यात्मिक रहस्यों को जान लेते हैं तो हमें गहराई समझ में आती है। बचपन से ही कई बातें करते आ रहे थे, नियम प्रमाण करते आ रहे थे, लेकिन जब से हमने ब्रह्मा कुमारीज में एंट्री ली या कहें इस ज्ञान को समझा, तो हमें महसूस हुआ कि वाकई में कितने रहस्य छिपे हुए हैं शास्त्रों में या भक्ति मार्ग की कथाओं में। और जब तक उसके आध्यात्मिक तथ्यों को हम नहीं जान लेते, तब तक वो सब कुछ करना जैसे एक नियम प्रमाण ही हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात, जैसे कल 13 दीपकों की बात आई थी, तो कुछ लोग जब सुन रहे थे तो पूरा परिवार सुन रहा था, हमें मैसेज मिला। और जब उन्होंने वो रहस्य को जाना तो जहाँ जहाँ बताया गया था दीपक रखने की प्रथा या विधि विधान, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के वो दीपक रखे। आज भी 6 देवताओं की बात निकल करके आ रही है। तो देखिए, उसमें सबसे पहले यम देवता की पूजा करते हैं आज नरक चौदस के दिन। तो यम की पूजा करने का विधान, कहते हैं अकाले मृत्यु नहीं होती। तो क्या कलयुग के समय में हम यम देवता की पूजा करेंगे तो अकाले मौत नहीं होगी या कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे? ये बात कब के लिए कही गई? तो हम सुनते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की आयु और हमारे देवी देवताओं की आयु बहुत अच्छी होती थी, वहाँ अकाले मौत नहीं होती थी। अकाले मौत नहीं होना, इससे तात्पर्य मौत का वहाँ भय नहीं होता और आत्मा एक शरीर में बहुत अच्छे से सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करती है। जिस भारत देश का गायन है कि जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम सीता का राज्य था, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जे दाता धर्म का उपकार है। तो ऐसी दुनिया भारत में ही थी। इसीलिए भारत देश महान देश है, भारत देवताओं की भूमि है, भारत ऋषि मुनियों की भूमि है, और हमें पुनः भारत को जगत गुरु का स्थान दिलाना है। तो यम देवता तो कहते हैं कि वो मृत्यु के देवता हैं, यानी एक न एक दिन सबको जाना ही है। लेकिन यम के नाम का एक दीपक लगाया जाता है कि आत्मा जब शरीर छोड़े भी तो वो जो संस्कार या जो श्रेष्ठ कर्म की है और जो संस्कार को लेकर के वो आगे की यात्रा को निकलती है, तो उस जीवन में भी वो अपने सुख शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सयाति नवानि देहि। तो नरक चौदस के दिन यम देवता की पूजा, यानी आज भी हमें अपने जीवन में मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, परंतु इच्छाएं, संबंधों से हमारा लगाव, वस्तु वैभव से हमारा लगाव और जो मेरा मेरा है उससे भी लगाव हो जाता है, तब कहीं न कहीं हमें मौत का डर होता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये सिखाता है कि एक न एक दिन मौत तो होनी ही है, यानी शरीर बदलना ही है,
लेकिन हमारे आत्मा का दीपक जलता रहे। इसीलिए यम देवता के नाम पर दीपक जलाया जाता है और पूजा का विधान है। दूसरा, काली माँ की भी पूजा की जाती है। आज 6 देवताओं की पूजा की जाती है, परमात्मा भी है उसमें, है ना। देवता और परमात्मा, बड़ी गहराई है इसके। काली रूप यानी जो नरकासुर की बात बताई, 5 विकारों की बात बताई, तो 5 विकारों को नष्ट करने के लिए कभी कभी हमें काली का रूप भी धारण करना पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग के समय में जैसे रूप सौंदर्य की बात आ रही थी, तो आज ऐसे दुनिया में बहुत केस हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने उस समय अपने आप को शीतला रूप में रखा तो हम सामना नहीं कर पाएंगे। तो काली रूप यानी जब हमारी आत्मा आसुरी वृत्तियों के नाश करने के स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब किसी और पर पुरुष की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें गलत दृष्टि से देख सके। तो अंदर वो पवित्रता की शक्ति और काली रूप यानी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करना। तो काली देवी की भी पूजा का विधि विधान है। साथ साथ तीसरा श्री कृष्ण, है ना, उनकी भी पूजा की जाती है। वास्तव में सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्री कृष्ण जैसा सुंदर न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। और देखेंगे आप कि उनकी इतनी पूजा विधि विधान से की जाती है, और जन्माष्टमी का उत्सव भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस रंगमंच के प्रथम जो हीरो एक्टर कह सकते हैं, जो 16 कला संपूर्ण है, वो श्री कृष्ण की ही आत्मा है। तो ऐसे देवताओं की भूमि भारत भूमि है, और परम पिता परमात्मा आकर के ऐसी सुंदर दुनिया की स्थापना करते हैं। तो आज हम श्री कृष्ण की या श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन आज हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हम उनके समान दिव्य गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करें। तो गांधी जी ने भी कल्पना की थी राम राज्य की। क्या गांधी जी के जाने के बाद भी राम राज्य आया? कलयुग अति में जा रहा है, अति में जा रहा है। तो जिस प्रकार हम हमेशा एक उदाहरण दिया करते हैं कि भूख भूख कहने से भूख नहीं मिटती, प्यास प्यास कहने से प्यास नहीं मिटती, भूख को मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है, प्यास को मिटाने के लिए पानी पीना पड़ता है। उसी प्रकार केवल राम राम श्री कृष्ण कहने से ऐसी दुनिया नहीं आ जाएगी। हमें वैसे देवत्व के गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करना होगा। कई बार कुछ भाई बहन या जो सही रीति ब्रह्मा कुमारी इसके सिद्धांतों को नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि आप लोग भक्ति नहीं करते हैं क्या, आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं क्या, या आप शास्त्रों को नहीं मानते हैं क्या। तो हम उनके आगे बहुत प्यार से इस बात को रखते हैं कि हम श्री कृष्ण को भी मानते हैं, श्री राम को भी मानते हैं, काली को भी मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परम पिता परमात्मा ऐसी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उसके यथार्थ रहस्यों को समझने की परख परमात्मा स्वयं हमें दे रहे हैं। तो हम शास्त्रों को भी मानते हैं और देवी देवताओं को भी मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को भी मानते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जिस दुनिया की स्थापना की वहां 33 करोड़ देवी देवता हुए हैं जिनके अंदर देवत्व के गुण थे। तो कोई वो 33 करोड़ देवी देवता ऊपर नहीं है, इसी रंगमंच पर ही होंगे। आज हम ही ने इस संसार को कलयुग बनाया है, अब आवश्यकता है कि हम ही इस संसार को अब सतयुग बनाएं। कलयुग बनाने में हम सबका योगदान रहा है, हम सबका योगदान रहा है। कभी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य और अलबेलेपन के वशीभूत होकर हमने इसको नरक बना दिया।
तो नरकासुर का जो उदाहरण हमारी बहन ने दिया, वास्तव में उस आसुरी वृत्ति का हमें नाश करना है और ऐसी नई दुनिया की स्थापना करनी है। आप खुद महसूस करते होंगे कि जिस दिन आप बहुत प्यार से पूरे दिन रहते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मान से बात करते हैं, हर्षित मुख रहते हैं, अंदर प्यार उमड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन थोड़ा सा हमारे अंदर क्रोध का या चिड़चिड़ेपन का ही अंश आ जाता है तो हमको भारीपन लगता है। यानी हम ही ने तो कलयुग बनाया ना, तो अब आवश्यकता है कि हम सब आपस में एक ऐसी नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य करें, नई दुनिया की स्थापना में हम मददगार बन जाएं। तो हम ऐसी दुनिया में चलते हैं। आज देखिए 16,000 रानियां बताई जाती हैं कि वहां से छुड़ाया और श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे विवाह किया। ये बात अगर आध्यात्मिक रहस्यों में समझी तो वास्तव में जब एक ऐसा समय आता है जब इस सृष्टि रंगमंच पर पापाचार, अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, और जो रोज आप पेपर में केसेस पढ़ते रहे, उसको बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि दुष्कर्म होने लगते हैं, गंदे कर्म होने लगते हैं। भाई बहन की भी आपस में कई बार पेपर में फ्रंट पेज पर ही वो दिया हुआ है, ऐसी गंदी दृष्टि वृत्ति हो जाती है। तब परमपिता परमात्मा उस नरक से हमें निकालते हैं और परमात्मा के साथ हमारा स्वयंवर होता है। लेकिन शास्त्रों में जो दृष्टांत दिया है वो श्री कृष्ण का दिया जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक साधारण मानव तन में आकर के जो दिव्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म हमसे करवाते हैं या करना सिखलाते हैं, तो उस समय पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी रहती है। तो उन 16,000 कन्याओं का जिनके माध्यम से परमात्मा को एक नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, तो उनको नरक से निकालते हैं और वो आत्माएं परमात्मा से विवाह करती हैं, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ती हैं, नरक से निकल जाती हैं और ऐसे राक्षस, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वालों से दूर होती हैं और स्वयं को सेफ रखती हैं। तो वो जानती है कि श्री कृष्ण कौन है, परमात्मा कौन है, और वो दिल की गहराई से परमात्मा शिव को भी और श्री कृष्ण से भी यथार्थ रीति प्रेम करके अपने जीवन में पवित्रता को ला करके ऐसी नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनती है। तो वो एक संख्या बता दी है 16,108, लेकिन एक कलयुग के अंत का समय जब आता है तब परमात्मा ऐसी दिव्य कन्याओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का दिव्य कर्तव्य करवाते हैं। फिर शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। तो ब्रह्मा कुमारीज में तो हमें ये रहस्य समझ में आ गया कि वो परम पिता परमात्मा शिव कौन है, देवों के देव महादेव कौन है, सर्व के नाथ या सर्व के ईश्वर कौन है। तो उस ईश्वर यानी परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनके साथ प्रीत जोड़कर हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो शिव जी की भी पूजा का विधि विधान है, साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हनुमान यानी जिसने मान का हनन कर दिया हो वो है हनुमान। और बताते हैं कि हनुमान जी के दिल में सदा श्री राम जी और सीता जी का वास होता था। ऐसे ही हम जरूर पूजा तो कर देते हैं, लेकिन हनुमान जी ने जिस प्रकार दिल की गहराई से श्री राम जी से प्रीत की थी और किस प्रकार वो उनके हर कार्य में सहयोगी बने, राम काज कीजे बिना मोह कहाँ विश्राम। मतलब जो राम का कार्य है उसको किए बिना मेरे जीवन में विश्राम मुझे नहीं मिल सकता। आज ही हम एक अनुभव किसी को सुना रहे थे कि वास्तव में हमें बहुत अच्छा लगता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर कि हर कार्य जब हम अपने हाथ से करते हैं तो हमें कितने आनंद की अनुभूति होती है।
कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा चलती रहती है, हनुमान जी जुतियों में बैठ कर के, पीछे बैठ करके राम कथा सुनते हैं, यानी सकारात्मक चिंतन। आज बताते हैं कि किस प्रकार उनकी जो सुषुप्त शक्ति जागृत हुई थी। उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं समुद्र लांघ करके लंका पहुंच सकता हूं। तब जामवंत ने उनको स्मृति दिलाई थी कि तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। तब उनकी सोई हुई शक्ति जागृत हो गई थी। उसी प्रकार हमारे भीतर भी बहुत शक्ति है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में पहला कदम रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लंबे समय तक चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि बाहर का वातावरण बिल्कुल अलग और यहाँ का वातावरण अलग। जैसे कोई गर्मी से एकदम से शीतलता के स्थान पर आए तो उसे एक अच्छी अनुभूति होती है, लेकिन फिर उसे मालूम है कि फिर उस गर्माहट में जाना है। तो आज देखिए 99% लोग उस कलियुगी वातावरण के बीच में हैं और कुछ 1% लोग इस आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कई बार थोड़ा सा डर लगता है या थोड़ा सा कई लोग कहते हैं, देख लेते हैं ये भी कितना लंबे समय तक इस जीवन में चल पाते हैं। तो जब हम सकारात्मक चिंतन की क्लास करते हैं तब परमात्मा हमारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं कि मान का हनन कर दो, माननीय बन जाओ, लेकिन हनुमान के समान अपने दिल में बस मुझे बिठा कर रखो, मुझे माना परमात्मा को बिठा करके रखो। तो वो बहुत अच्छा परमात्मा जो हमें क्लास कराते उसमें ये बात आती है कि तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे 1000 कदम आगे बढ़ा दूंगा। एक गीत भी है बड़ा प्यारा सा कि तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम मना तुमको बढ़ा दूंगा आगे। तो वो गीत को जब हम सुनते हैं तो नैन भर आते हैं। कई बार महसूस होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं, बस एक संकल्प, वो भी परमात्मा की प्रेरणा से रचते हैं और उसको करने की हिम्मत आ जाती है हमारे भीतर। तो वो गीत याद आ जाता है कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। तो अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करना है परमात्मा की याद से, यानी सच्चा हनुमान बनना है और ऐसा हनुमान बन करके अपने तो संकटों का नाश करना ही है, अपनी विल पावर को बढ़ाकर। ये बात बता देते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि हम आपको कोई अंगूठी देंगे या कोई भभूत देंगे या कुछ करेंगे। ना हम कोई ज्योतिष विद्या जानते हैं, ना हमें कोई हस्तों की रेखा पढ़ना आता है, लेकिन आत्मा किस प्रकार मनोबल या विल पावर के आधार पर अपने हस्तों की रेखा को बदल सकती है। यानी इतनी विल पावर डेवलप हो जाती है कि नकारात्मक जो स्थितियां हैं वो भी सकारात्मक सोच के आधार पर अच्छी अनुभव होती हैं। तो वो बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुंती ने, भगवान ने कुंती से पूछा था कि कुंती तुम्हें हर जन्म में क्या चाहिए। तो कुंती ने कहा था कि भगवान मुझे हर जन्म में दुख देना, क्योंकि दुख के क्षणों में आपकी याद बहुत आती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब परमात्मा प्रेम में नैन गीले होते हैं, आंखों से अश्रुधार बहती है। आज दूसरों के लिए हम रो रहे हैं, उनको हमारे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है। आज के संबंध ऐसे हो चुके हैं और हम उनके लिए रोते हैं जिनको मेरे आंसुओं की कीमत ही नहीं है। अगर परमात्मा प्रेम में मेरे नैनों से आंसू निकलते हैं तो वो पोंछने वाला परमात्मा, और उस क्षण एक सुखद अनुभूति का एहसास हमें होता है और वो आवाज सुनाई देती है कि बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं 1000 भुजाओं के साथ तुम्हारे साथ हूं। बस तुम दिल से कहना मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे साथ ही आ जाओ और मैं मदद के लिए आ जाऊंगा, दौड़ा चलाऊंगा। लेकिन हम किसे पुकारते हैं?
शायद ये मदद कर दे, ये देहधारी मेरा साथ दे दे। लेकिन ये जीवन का इतने समय का अनुभव है कि जैसा साथ परमात्मा ने निभाया वैसा साथ और कोई निभा नहीं सकता। और इतना सुख, इतना प्यार वो हमें देता है। तो एक यहाँ का गीत भी है कि मैं तुमसे वफा क्यों नहीं करूं, है ना, क्योंकि तुम मेरे साथ वफा करते हो ना। क्या गीत की वो क्या लाइन है? मैं तुमको नजर आऊं, नहीं, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, तो प्रभु क्यों ना मैं तुमसे करूं वफा, है ना। वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। बाकी तो दुनिया में कई बार नज़र आता लोग कितने मनी माइंडेड हो चुके हैं, स्वार्थ के आधार पर जी रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे ना हमारे जैसे, लेकिन कई बार जब गहराई में जाते हैं तो लगता है नहीं, सब बस यहाँ वही घूम रहा है। इतना मिल जाए प्रभु कि मैं अपने जीवन को यथार्थ रीति आनंद के साथ जी सकूं, तो एक हनुमान बनकर परम पिता परमात्मा की सेवा करते रहें और दिल से उस प्रभु को याद करते रहें। तो शिव की भी पूजा का विधि विधान है, साथ साथ वामन अवतार, उसका दृष्टांत तो कल आपने धनतेरस के आध्यात्मिक रहस्य में सुना ही था। तो कहते हैं कि 3 पैर से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो हमें याद आ रहा है वो दिवाली का क्षण। हमने किसी से सुना था कि ब्रह्मा कुमारी की भी स्थापना लगभग 1937 में, ये दिवाली के समय ही हुई थी। हमें डेट नहीं पता, परंतु 1937 की बात है। 1936 में दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए थे, दिव्य साक्षात्कार, और किस प्रकार एक शुरुआत हुई थी। तो हम भी जब इस परिवार से, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े थे, तो हमने देखा था कि उस समय खुद के कोई मकान नहीं होते थे, लेकिन किराए के मकान में ही सेवा केंद्र चलते थे। परंतु किराए के मकान में भी लंबे समय तक मकान मालिक रहने नहीं देते थे और बहनों को नोटिस दे देते थे कि आप तुरंत खाली कर दीजिए। तो 1981 में जब हम जुड़े, हमने कहीं पर भी ब्रह्मा कुमारी के खुद की बिल्डिंग नहीं देखी थी, मकान नहीं देखे थे। उस समय ऐसी स्थितियां थी कि ब्रह्मा कुमारी इसको कोई मतलब श्रद्धा की नज़र से भी नहीं देखता था। ये मैं खुद फील करती थी। लेकिन एक दृढ़ विश्वास कि परमात्मा आकर के ये दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, तो अब पीछे पलट करके नहीं देखना है। उस दीप राज परमात्मा के साथ हम दीप रानियों को सच्ची दीपावली मनानी है। तो जब छोटी दीपावली मनाएंगे तभी तो बड़ी दीपावली मना पाएंगे ना। यानी एक कदम हमको हिम्मत का बढ़ाना ही होगा। आज तो हर शहर में हमारे सेवा केंद्र है, तहसील में भी है, छोटे छोटे गांव में भी हमारी गीता पाठशालाएं हैं, लेकिन सारा कार्य, ये श्रेय हम स्वयं को दे ही नहीं पाते कभी भी। ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। तो हम बहनें आपसे ये नरक चौदस के दिन ये कहना चाहती हैं कि आप अब उस नरक से निकल करके छोटी दीपावली मनाने के लिए आ जाइए, यानी आत्मिक ज्योत जगाइए, तभी हम बड़ी दीपावली मना पाएंगे। यानी अपने जीवन को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से, यानी धन धान्य से भरपूर कर पाएंगे। तो पुनः आप सभी को नरक चौदस की, छोटी दीपावली की बहुत 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 दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। रूप सौंदर्य की बात तो सुन ही ली। तो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन एक स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर हम अपनी आत्मिक खूबसूरती को निखारते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।